नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि सर हमको किसी का भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है या हमको समय पर किसी का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। सहयोग को अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो कहीं ना कहीं सहयोग लाभ भी होता है। माता पिता का सहयोग मिलना, पत्नी का सहयोग मिलना, मित्रों का सहयोग मिलना, बच्चों का सहयोग मिलना, समाज का सहयोग मिलना। सहयोग तो मिलना लेकिन समय पे मिलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो सहयोग है उसको मैं अगर दूसरे शब्दों में उनका नाम दे दूं तो लाभ का प्राप्त होना, या लाभ तो प्राप्त होना लेकिन देरी से प्राप्त होना। हर व्यक्ति लाभ को धन से जोड़ देता है, जो उसकी एक गलत फहमी है। धन एक भौतिक सुख है और सहयोग एक हमारा आत्मिक सुख है। अगर हमको समय पर सहयोग मिल जाता है, चाहे वो भावनात्मक सहयोग हो, तो वो भी बहुत काम करता है। कहते हैं कई बार विपरीत परिस्थितियों में आपको धन की आवश्यकता नहीं होती है, आपको सहयोग की आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता अगर पूरी हो जाए तो आप बहुत धनवान होते हो। लेकिन जब भी हम कुंडलियाँ देखते हैं तो एक कॉमन प्रश्न ये निकल करके आता है कि सर हमको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा अगर हम धन से जोड़े तो, या समय पर हमको सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा, या हमको सहयोग ही प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमारे को कुंडली के 11वें भाव को एनालिसिस करना पड़ता है। कुंडली का 11वां भाव जो कि ये बताता है हमारे बेनिफिट्स को, हमारे जीवन में जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, हमारे सहयोग को, लाभ को, हमारे बड़े भाई बहन को, हमारे मित्रों को, मित्रों के सहयोग को, माता पिता के सहयोग को बताता है। मैं सहयोग दे रहा हूँ, सहयोग नाम दे रहा हूँ, यहाँ लाभ भी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि सहयोग मिलता है तो लाभ माना जा सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से, मित्रों से, समाज से, राजनीति से, सरकारी तंत्र से सबसे भरपूर सहयोग मिल रहा है तो उसकी कुंडली का 11वां भाव बहुत अच्छा होता है। अब प्रश्न ये आता है, कुछ लोगों के जब हम कुंडली देखते हैं कि सर हमको माँ बाप का सहयोग मिल रहा है लेकिन धन का नहीं मिल रहा है, या हमको धन का और माँ बाप का मिल रहा है लेकिन पत्नी का सहयोग नहीं मिल रहा है, हमको धन का, माँ बाप का, पत्नी का मिल रहा है लेकिन बच्चों का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो हम इसको बाइफरगेट करते हुए चलें तो हमको ये देखना पड़ेगा उनका प्रश्न किस चीज़ से रिलेटेड है, उनका प्रश्न कहाँ से संबंधित हो रहा है। अगर हमारे को अपनी पत्नी से सहयोग नहीं मिल रहा तो हमारे को लाभ का और 7वें भाव का, कुंडली के 7वें भाव का रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। अगर हमारे को माँ बाप से सहयोग नहीं मिल रहा है तो हमारे को कुंडली के 4th भाव का या हमारे कुंडली के 9वें और 10वें भाव का लाभ के भाव से सहयोग देखना पड़ेगा। और अगर धन नहीं प्राप्त हो रहा है समय पर तो हमारे को धन भाव का और लाभ भाव का सहयोग देखना पड़ेगा। और भी बहुत सारे वो हैं, गणनाएं हैं, मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को जो जो प्रॉब्लम है जब हम सुनते हैं तो हम बाइफरगेट करते हैं कि आपको समस्या किस चीज़ की है। आज का टॉपिक लाभ का है तो मैं लाभ से संबंधित ही बताने जा रहा हूँ। तो अगर वो कहता है मुझे पत्नी से लाभ नहीं मिल रहा, मुझे बच्चों से लाभ नहीं मिल रहा, तो हमारे को कहीं ना कहीं 5वें भाव या 7वें भाव का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमारे को 11वें भाव से देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि इशू क्या आ रहा है। अब हम पहले क्या देखते हैं, हमको क्या देखना चाहिए, हमारी कुंडली के 11वें भाव में राशि कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल 11वें भाव में राशि बैठी है, 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर राशि होती है सिंह राशि। सिंह राशि अपने आप में एक आक्रामक राशि है। सिंह राशि के जो ऑनर होते हैं वो सूर्य होते हैं। तो सूर्य की राशि जब लाभ अवस्था में आती है तो लाभ में आक्रामकता आती है और बहुत फायदा भी मिलता है। कहने का मतलब है जब आपको दुनिया के सारे लाभ प्राप्त हो रहे हों तो आपका 11वां भाव अच्छा है, और अगर आपको कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हो तो कहीं न कहीं उस लाभ भाव पर किसी न किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है अशुभ भाव से। अब अशुभ भाव कौन से? भाव कोई अशुभ नहीं होते, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे त्रिकिस्तान बोल दिया 6, 8, 12। अगर कोई ग्रह वहाँ से आपको दृष्टि दे रहा है या कहीं से दृष्टि दे रहा है जो उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है,
या ग्रह पीड़ित हो गया है, या जो स्वयं राशि में सूर्य आके बैठ गया वो किसी ग्रह की दृष्टि के कारण खराब हो गया है, तो वो देखने के बाद एनालिसिस करना पड़ता है कि हाँ भाई ये समस्या आ सकती है, संभावनाएं। कुंडली एक साइंस है, इसको स्टडी करना पड़ता है, मिरेकल नहीं है। अब साहब इस भाव को हम ठीक कैसे करें? सारे चीज़ों का जो निचोड़ होता है, हर व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति क्या जानना चाहता है, सर हमारे को तो ये समस्या है, इसका उपाय बता दीजिए। अब उपाय क्या बताएं? तो उपाय के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि 11वें भाव में राशि कौन सी है और राशि का स्वामी कौन सा है या कौन स्वामी है, साथ में स्वामी कहाँ बैठा है, वो स्वयं राशि का तो नहीं है, 11वें भाव में तो नहीं बैठा, या अलग अलग जगह तो नहीं बैठा। अगर वो देख लिया और वो सही है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उस भाव पर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और गलत इम्पैक्ट दे रही है, गलत प्रभाव दे रही है, और उसका उपाय करना पड़ेगा। अब उपाय भी दो बन जाते हैं, या तो हम उस भाव में बैठी हुई राशि का उपाय करें, या उस भाव पर पड़ने वाले दृष्टियों जो किसी ग्रह से पड़ रही होगी उसका उपाय करें। तो अगर राशि सही है और राशि का स्वामी भी सही जगह बैठा है तो उसका उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है, जनरली बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन अगर उस भाव पर ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए जिससे वो राशि या वो भाव के कारक तत्व पीड़ित हो जाएं, खराब हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, अच्छी दृष्टि नहीं हो या कोई नीच की दृष्टि हो जाए, तो इसके लिए हमारे को उपाय करना पड़ेगा उस ग्रह का जिसकी दृष्टि पड़ रही है। जैसे मेरे और मेरे मित्र में लड़ाई हो गई और मेरा मित्र मेरे से बलवान है, जो मेरे पर हावी हो रहा है, तो मुझे रिक्वेस्ट करके उससे क्या करना पड़ेगा, यार भाई मान जाओ, मैं मेरा उपाय थोड़ी करूँगा, या मैं अपने आप को बलशाली थोड़ी करूँगा, मैं अभी कमज़ोर हूँ तो मैं क्या करूँगा, या मैं सामान्य हूँ तो मैं क्या करूँगा, सामने वाले जो मेरा मित्र है या जो मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर जो हावी हो रहा है, मैं उसका उपाय करूँगा, उससे विनम्र प्रार्थना करूँगा, उससे अगर मैंने कोई गलती करी तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? उपाय दो हो गए, एक उस 11वें भाव में बैठी राशि का, राशि के स्वामी का, या उस भाव पर पड़ने वाली दृष्टि का, और जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसका उपाय करना चाहिए। अब उपाय क्या करें? पूजा करें कि दान करें? तो मैं ये कहता हूँ किसी भी चीज़ का जल्दी से दान मत कीजिए, लेकिन अगर आप उस राशि के स्वामी का जप करते हैं, मंत्र करते हैं, अच्छे प्रोनाउंसिएशन से करते हैं, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, उच्चारण नहीं आ रहा है, तो मन भाव से करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके कारक तत्वों को भी प्रणाम करते हैं, तो कहीं न कहीं चीज़ें सुलभ होना स्टार्ट हो जाती हैं और आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होने लग जाते हैं। ऐसा प्राय मैंने देखा है। आप एक दिन उपाय करेंगे, कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको लॉन्ग टर्म तक ये उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म के बाद ही मिलने वाले होते हैं। आपका उपाय तभी सार्थक होगा जब वो उपाय आप सार्थक रूप से, जिम्मेदारी रूप से करेंगे, जब भी वो उपाय सार्थक होगा। तो आज आपको क्या काम है? अपनी कुंडली के 11वें भाव को देखिए, 11वें भाव में बैठी हुई राशि को देखिए, उसके ओनर को देखिए, या उस भाव पर पड़ने वाली दृष्टि को देखिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो उस राशि का, उसके स्वामी का और उस पर जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं उनका मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, या उनको प्रणाम करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप करके देखिए। हमारी तो आशा यही है कि आपका जीवन सार्थक हो, सुख समृद्धि वाला हो, और आप लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।